भारत का पहला ODF प्लस जिला कौन बना है? ए. वायनाड केरल, बी. मेहसाना गुजरात, सी. जामताड़ा झारखंड, डी. मंडला मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर हम आगे वीडियो में देंगे। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री फसल योजना का कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ए. हिमाचल प्रदेश, बी. उड़ीसा, सी. उत्तर प्रदेश, डी. कर्नाटक। सही उत्तर है डी. कर्नाटक। छत्तीसगढ़ में एक राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कर्नाटक को अग्रणी राज्य के रूप में जाना गया। इस पुरस्कार को कृषि विभाग के सचिव शिवायोगी कालासद ने स्वीकार किया। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार 2018 से अटके हुए दावों वाले 5.66 लाख किसानों के लिए 687.4 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। हाल ही में IPL में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान कौन बने हैं? ए. डेविड वॉर्नर, बी. सैम करन, सी. बेन स्टोक्स, डी. गैलन मैक्सवेल। सही उत्तर है ए. डेविड वॉर्नर। दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए एक IPL 2023 मैच में टॉस के लिए मैदान पर उतरते समय डेविड वॉर्नर ने भारतीय प्रीमियर लीग IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा मैचों के कप्तान बनने का रिकॉर्ड बनाया। हाल ही में एशिया में ADB ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना है? ए. भारत, बी. पाकिस्तान, सी. थाईलैंड, डी. श्रीलंका। सही उत्तर है बी. पाकिस्तान। पाकिस्तान वर्ष 2022 में एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रमों परियोजनाओं का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। ADB की वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार 40 देशों को 31.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के कुल संवितरण में से पाकिस्तान को 5.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्राप्त हुआ। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है? ए. पुडुचेरी, बी. लक्षद्वीप, सी. दादर नगर हवेली, डी. अंडमान निकोबार। सही उत्तर है सी. दादर नगर हवेली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन दीव में स्थित सिलवासा शहर में नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है। ये संस्थान स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत विकसित किया गया है और 203 करोड़ की लागत से निर्मित 14.48 एकड़ क्षेत्रफल में फैला है। फिल्मफेयर अवार्ड्स 2023 में बेस्ट निर्देशक का खिताब किसे मिला है? ए. SS राजामौली, बी. संजय लीला भंसाली, सी. करण जौहर, डी. उपरोक्त कोई भी नहीं। सही उत्तर है बी. संजय लीला भंसाली। 68वां फिल्मफेयर अवार्ड्स 2023 में बेस्ट निर्देशक का खिताब संजय लीला भंसाली को उनकी फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए मिला। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की मिट्टी में ऑक्सीजन निकालने का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? ए. इसरो, बी. नासा, सी. स्पेसएक्स, डी. उपरोक्त कोई नहीं। सही उत्तर है बी. नासा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा की मिट्टी से ऑक्सीजन निकालने में कामयाबी हासिल की है। इस पहल का लाभ आने वाले दिनों में चांद की यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को मिलने वाला है। वैज्ञानिक अपनी इस कामयाबी से उत्साहित हैं। बताया गया है कि यह ऑक्सीजन इतनी मात्रा में है कि अंतरिक्ष यात्रियों की एक दिन की जरूरत पूरी करना संभव है। हेरिटेज फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ है? ए. छत्तीसगढ़, बी. असम, सी. गोवा, डी. कर्नाटक।
सही उत्तर है सी गोवा। विरासत महोत्सव 2023 गोवा में सालिगांव में 28 से 30 अप्रैल तक आयोजित किया गया था। इस महोत्सव का उद्देश्य राज्य की परंपराओं, संस्कृति और कला का प्रदर्शन करके सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। BARC के नए निदेशक कौन हैं? ए. सुमन बेरी, बी. राजीव कुमार, सी. अनिल चौहान, डी. AK मोहंती। सही उत्तर है डी. AK मोहंती। अजीत कुमार मोहंती, जो एक प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक है और भाभा अनुसंधान केंद्र BARC के निदेशक के रूप में कार्य करते हैं, को परमाणु ऊर्जा के नए अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के रूप में चुना गया है। डॉक्टर N गोपालकृष्णन का निधन 27 अप्रैल 2023 को हुआ। वे कौन थे? ए. वैज्ञानिक, बी. पत्रकार, सी. क्रिकेटर, डी. लेखक। सही उत्तर है ए. वैज्ञानिक। भारतीय वैज्ञानिक विरासत संस्थान के निर्माता और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व वैज्ञानिक N गोपालकृष्णन का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। गोपालकृष्णन ने रसायन विज्ञान में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री, समाजशास्त्र में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री और बायोकेमिस्ट्री में PhD की उपाधि प्राप्त की। उनका जन्म केरल के एर्नाकुलम जिले के कोची शहर में हुआ था और उनके माता पिता नारायणन एम्ब्रांतेरी और सत्यभामा थे। भारत के किस राज्य के कालेसर राष्ट्रीय उद्यान में 110 वर्ष के बाद बाघ देखा गया है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. हरियाणा, सी. मध्य प्रदेश, डी. पश्चिम बंगाल। सही उत्तर है बी. हरियाणा। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान ये पार्क कई तरह के जंगली जानवरों का घर है। ये राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा राज्य के यमुना नगर जिले के कालेसर क्षेत्र में स्थित है। इस पार्क में हाथी, तेंदुआ, हिरण, भालू, सांभर, बंदर और विभिन्न पक्षी हैं। हालांकि पिछले 110 सालों से पार्क में बाघ नहीं थे, लेकिन हाल ही में एक बाघ दिखाई दी है। हाल ही में यूरोप का शीर्ष रिफाइनरी आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? ए. भारत, बी. जर्मनी, सी. सऊदी अरब, डी. ब्रिटेन। सही उत्तर है ए. भारत। भारत यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। जो यूरोपीय देश रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत की आलोचना करते रहे हैं, वही भारत के जरिए रूसी तेल खरीद रहे हैं। भारत की रिफाइनिंग क्षमता काफ़ी अधिक है। घरेलू इस्तेमाल के बाद बचे रिफाइंड तेल को भारत निर्यात करता है। हाल ही में सांतियागो पेना को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ए. बांग्लादेश, बी. श्रीलंका, सी. पराग्वा, डी. ब्रिटेन। सही जवाब है सी. पराग्वा। अप्रैल 2023 को पैराग्वे ने अपना राष्ट्रपति चुनाव कराया और कोलोराडो पार्टी के चुने हुए उम्मीदवार सैंटियागो पेना विजेता के रूप में उभरे। सैंटियागो पेना एक पूर्व केंद्रीय बैंकर हैं, जिन्होंने वाशिंगटन, DC में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में काम किया। हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले भारतीय कौन बने हैं? ए. विराट चंद्र, बी. कामी शेरपा, सी. मिहिर सेन, डी. अभिलाष टॉमी। सही उत्तर है डी. अभिलाष टॉमी। भारत के अभिलाष टॉमी ने अपने साहस से सभी को चौंका दिया है। उन्होंने अकेले ही गोल्डन ग्लोब रेस पूरा कर लिया है। ऐसा करने वाले ये पहले एशियाई और भारतीय बने हैं। अपने सफर में उन्होंने एक भी सहयोगी को नहीं रखा। नाविक अभिलाष टॉमी ने 30,000 मील गोल्डन ग्लोब रेस पूरा करने वाले प्रथम एशियाई बने हैं। बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO कौन बने हैं? ए. दिनेश खरा, बी. AK मोहंती, सी. BVR सुब्रहण्यम, डी. रजनीश कर्नाटक। सही उत्तर है डी.
रजनीश कर्नाटक। केंद्र सरकार ने रजनीश कर्नाटक को बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया है। कर्नाटक वर्तमान में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत है। घोषणा के अनुसार वह 3 साल की अवधि के लिए बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ की भूमिका निभाएंगे। किस देश के डिंग लीरेन 17वें विश्व पुरुष शतरंज चैंपियन बने हैं? ए. चीन, बी. ऑस्ट्रेलिया, सी. भारत, डी. दक्षिण कोरिया। सही उत्तर है ए. चीन। विश्व शतरंज को उसका नया विश्व विजेता मिल गया है। चीन के डिंग लीरेन विश्व शतरंज इतिहास के 17वें विश्व चैंपियन बन गए हैं। अब से 10 वर्षों से शतरंज के बादशाह मैग्नस कार्लसन पूर्व विश्व विजेता हो गए हैं। डिंग ने चौथे रैपिड टाइब्रेक में यान नेपोम्निशी को पराजित करते हुए यह उपलब्धि हासिल की। हाल ही में मैन ऑफ द सेंचुरी कौन बन गया है? ए. तपन सकाया, बी. अरुण गांधी, सी. अप्पा साहब, डी. पंडित रामकिशन। सही उत्तर है डी. पंडित रामकिशन। पूर्व लोकसभा सांसद पंडित रामकिशन को हाल ही में समाजवादी नेता के रूप में उनके योगदान के लिए नई दिल्ली में शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्हें ये सम्मान प्रसिद्ध समाजवादी विचारक और सांसद मधु लिमये के जन्म शताब्दी समारोह के दौरान दिया गया था। रामकिशन को भारतीय समाजवाद में सबसे वरिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता है और उन्हें समाजवादी शताब्दी पुरुष के रूप में मान्यता दी गई है। आईसीसी 20 अंतर्राष्ट्रीय टीम रैंकिंग में मई 2023 में भारत का रैंक क्या है? ए. चौथा, बी. तीसरा, सी. 10वां, डी. प्रथम। सही उत्तर है डी. प्रथम। आईसीसी द्वारा 2 मई 2023 को जारी नवीनतम T20 रैंकिंग के अनुसार भारत 267 रेटिंग के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर है। 259 रेटिंग के साथ इंग्लैंड दूसरे स्थान पर है। न्यूजीलैंड 256 रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर काबिज है। पाकिस्तान चौथे, दक्षिण अफ्रीका 5वें, ऑस्ट्रेलिया 6ठे, वेस्टइंडीज 7वें, श्रीलंका 8वें, बांग्लादेश 9वें और अफगानिस्तान 10वें स्थान पर है। हाल ही में विश्व बैंक के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? ए. ऋषि सुनक, बी. अजय बंगा, सी. सत्या नडेला, डी. सुंदर पिचाई। सही उत्तर है बी. अजय बंगा। भारतीय मूल के अजय बंगा विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष होंगे। विश्व बैंक के 25 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड ने 3 मई को अजय बंगा को अध्यक्ष के रूप में 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना, जो 2 जून से प्रभावी होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? ए. के मोहंती, बी. देवदत्त चंद, सी. अतुल गोयल, डी. अनिल चौहान। सही उत्तर है बी. देवदत्त चंद। देवदत्त चंद को बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चंद वर्तमान में बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वह 3 साल की अवधि के लिए एमडी का पद ग्रहण करेंगे, जो 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगा। भारत में पहली पानी के नीचे समुद्री सुरंग कहाँ बनाई जा रही है? ए. हैदराबाद, बी. दिल्ली, सी. मुंबई, डी. रांची। सही उत्तर है सी. मुंबई। देश को जल्द ही समुद्र के नीचे बने पहले सुरंग का तोहफा मिलने जा रहा है। इस सुरंग का निर्माण मुंबई में हो रहा है। इस सुरंग को बृहन मुंबई नगर निगम द्वारा बनाया जा रहा है। शरद पवार ने किस राजनीतिक दल के प्रमुख पद से इस्तीफा दिया? ए. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बी. भारतीय जनता पार्टी, सी. आम आदमी पार्टी, डी. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सही उत्तर है ए.
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। शरद पवार ने महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश के राजनीतिक तबके को एक बार फिर झटका दिया है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने घोषणा की कि वो एनसीपी के प्रमुख के रूप में पद छोड़ रहे हैं, जिस पार्टी का गठन उन्होंने 1999 में कांग्रेस से अलग होने के बाद किया था। सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ए. अमित शाह, बी. निर्मला सीतारमण, सी. एस. जयशंकर, डी. नरेंद्र मोदी। सही उत्तर है डी. नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अप्रैल 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सौराष्ट्र तमिल संगमम के समापन समारोह को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किया। इस 10 दिवसीय संगमम में 3000 से अधिक लोग एक विशेष ट्रेन सौराष्ट्रियन तमिल से सोमनाथ आए थे। ये कार्यक्रम 17 अप्रैल को शुरू हुआ था, जिसका समापन 26 अप्रैल को सोमनाथ में हुआ। किस देश की टेबल टेनिस स्टार कासुमी इशिकावा ने संन्यास की घोषणा की? ए. स्विट्जरलैंड, बी. जापान, सी. फ्रांस, डी. ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है बी. जापान। जापानी टेबल टेनिस स्टार कासुमी इशिकावा, जिन्होंने लगातार 3 ओलंपिक खेलों में 3 महिला टीम पदक जीते, ने सोमवार को रिटायरमेंट की घोषणा की। 30 वर्षीय इशिकावा ने जापानी भाषा में इंस्टाग्राम पर और चीनी भाषा में वीबो पर यह घोषणा की। किस भारतीय एयरलाइंस कंपनी ने खुद को दिवालिया घोषित करने के लिए एनसीएलटी आवेदन किया है? ए. स्पाइसजेट, बी. इंडियागो, सी. गो फर्स्ट, डी. एयर इंडिया। सही उत्तर है सी. गो फर्स्ट। आर्थिक संकट से जूझ रही बजट एयरलाइंस कंपनी गो फर्स्ट की मुश्किलें फिलहाल कम होती नहीं दिख रही है। कंपनी ने अपनी सभी फ्लाइट्स के ऑपरेशन को 9 मई 2023 तक के लिए रद्द कर दिया है। इससे पहले गो फर्स्ट ने खुद को दिवालिया घोषित करने के लिए वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के लिए एनसीएलटी के पास आवेदन किया है। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? ए. 4 मई, बी. 3 मई, सी. 2 मई, डी. 1 मई। सही उत्तर है बी. 3 मई। हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। पूर्वोत्तर के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति विवाद की वजह से बड़े पैमाने पर दंगे भड़के हैं? ए. मिजोरम, बी. मणिपुर, सी. असम, डी. नागालैंड। सही उत्तर है बी. मणिपुर। मणिपुर में आदिवासियों और बहुसंख्यक मैतेई समुदाय के बीच हिंसा भड़कने के बाद हालात काबू करने के लिए सेना और असम राइफल्स के जवानों को तैनात किया गया है। पूर्वोत्तर की तरफ जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। मणिपुर के राज्यपाल ने देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया है। सेना के जवानों सड़कों पर मार्च कर रहे हैं। कर्फ्यू के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। कर्फ्यू मणिपुर के 8 जिलों में लागू है। पूरे राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? ए. कतर, बी. पाकिस्तान, सी. श्रीलंका, डी. यमन। सही उत्तर है डी. यमन। साल के पहले चक्रवाती तूफान का नामकरण यमन को करना था, लिहाजा 6 मई को बंगाल की खाड़ी में आने वाले भयंकर चक्रवात का नाम यमन ने अपने लाल सागर तट पर एक बंदरगाह शहर मोचा के नाम पर रखने का सुझाव दिया। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा सीजन कहाँ शुरू हुआ है? ए. मध्य प्रदेश, बी. उत्तर प्रदेश, सी. कर्नाटक, डी. उड़ीसा। सही उत्तर है
बी उत्तर प्रदेश। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल भारत में आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का बहुखेल कार्यक्रम है, जहां देश भर के विश्वविद्यालयों के एथलीट विभिन्न खेल विषयों में प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस बार यह गेम्स उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में 25 मई को बीबीडी यूनिवर्सिटी क्रिकेट ग्राउंड में एक भव्य उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ होगा। भारत का पहला ODF प्लस जिला कौन बना है? ए वायनाड केरल, बी मेहसाना गुजरात, सी जामताड़ा झारखंड, डी मंडला मध्य प्रदेश। सही उत्तर है ए वायनाड केरल। वायनाड केरल का एक जिला है जिसने भारत का पहला ODF प्लस जिला बनकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता बनाए रखने की दिशा में देश के प्रयासों में यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। राजस्थान में देश के नक्शे के आकार का पहला द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? ए जैसलमेर, बी झुंझुनू, सी जयपुर, डी भरतपुर। सही उत्तर है बी झुंझुनू। देश में अपनी तरह का यह अनोखा मंदिर बनेगा शेखावाटी के सैनिक बाहुल्य झुंझुनू जिले में। झुंझुनू शहर से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर कालेरा का बास में द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर बनाया जाएगा। इसकी पहली विशेषता तो ये होगी ये देश के नक्शे के आकार का होगा। हाल ही में किस कंपनी को टेलीकॉम लाइसेंस मिला है? ए टेस्ला, बी जूम, सी मेटा, डी एप्पल। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।